ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है धनु राशि। 26 जून को शनिवार का अवसर षष्ठी तिथि, माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करने का दिवस। गुप्त नवरात्र कात्यायनी स्वरूप भगवती का ध्यान करते हुए होता है और कहा जाता है असंभव से असंभव कार्य माँ भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में जीवन में यदि बच्चों के जीवन में कष्ट चल रहा है तो माँ भगवती कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए उनका पूजन करें, उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करें, उन्हें विशेष तौर पर सौंदर्य का प्रसादन अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये बुध का परिवर्तन देखिए आपके सप्तम भाव में हो रहा है। बुध का पदार्पण छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आना बहुत शुभ है आपके लिए, लेकिन थोड़ी बुध कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि अस्त अवस्था में सूर्य के साथ वहाँ आ गए हैं, तो अस्त हो गए हैं, तो उसके कारण से पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। बुध का इस राशि में सूर्य के साथ आना वर्ष में एक आध बार ही होता है। ऐसे में आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में बुध आकर जो बड़ा लाभ देते उससे आप वंचित रह सकते हैं, तो उसको शक्ति देने की आवश्यकता है आपको। आप नित्य प्रति एक उपाय करें, गौ सेवा करें और गाय को पालक खिलाया करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा पूरा जो आगे लंबे समय तक बुध यहाँ रहेंगे उसका लाभ आपको मिल जाएगा। अन्यथा बुध आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे, ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को, हिम्मत को, आपकी बहुत स्किल्स को थोड़ा कमज़ोर करने के योग दे देंगे, तो इसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 जून को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर सप्तमी तिथि, सप्तमी और रविवार बहुत शुभ है। सप्तमी भी सूर्य संबंध रखती है और रविवार भी सूर्य संबंध रखता है और उस दिन तिथि को वैवस्वत सप्तमी कहा जाता है। देखिए आपका सूर्य सप्तम भाव में चल रहा है इन दिनों। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरे सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य क्या कर सकते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो ऐसे में सूर्य एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, जीवन साथी के निमित्त भारी कर रहे हैं, व्यवसाय में कई प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए और इस तिथि में एक दिन उपाय करके ही बहुत बढ़िया लाभ लिया जा सकता है। भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दें, स्नान करने के उपरांत गायत्री का पाठ करें, गायत्री का यज्ञ करें, तो देखिए पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। चंद्रमा भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाते ही खर्चे आपके बढ़ा सकते हैं, तो आपको सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, कहीं खर्चे बेकार की ना पड़ जाएं। हाँ, सुबह का समय आपके लिए बहुत लाभदायक है, शाम के समय खर्चे बढ़ने के योग हैं, तो सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं बात कर लेते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख को सोमवार का अवसर, दुर्गा अष्टमी, नवरात्र का अवसर चल रहा है, गुप्त नवरात्र का, और ऐसे में महागौरी की आराधना करने का महाअष्टमी का अवसर, तो ये बहुत सुंदर तिथि है। ऐसे में भगवती महागौरी का पूजन करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्ची इस मंत्र का जप करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इन 9 दिवसों पर विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती का महायज्ञ रखा हुआ है। आप भी उसमें अपने निमित्त आहुति प्रदान करवाने की व्यवस्था बना सकते हैं। नंबर सामने स्क्रीन पर है, उसका लाभ ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, नया कार्य करने के लिए दिन शुभ नहीं है, भद्रा विद्यमान है, दोपहर को 1:20 तक रहेगी, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए ग्रहों के हिसाब से कुछ अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। धन को एकत्र करना आपके लिए मुश्किल होगा, धन का पलायन आपके से जारी होगा, लेकिन फिर भी आपके कार्यों का लाभ आपको मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन खर्चा थोड़ा परेशान कर सकता है, दुख दे सकता है मन में, उसको बैलेंस करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख की यदि हम बात करें तो 27 जून को मंगलवार का अवसर है, नवमी तिथि है और बहुत सुंदर तिथि है, भड्डली नवमी, अनसूज साया। आने वाले 4 महीने तक ऐसा शुभ मुहूर्त फिर दोबारा नहीं आएगा। इस दिन कोई भी कार्य आरंभ करना है तो बिना सोचे समझे बिल्कुल मुहूर्त कर सकते हैं, कोई ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। गुप्त नवरात्र का अंतिम दिवस है, पूर्णाहुति आज होगी और हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जो पिछले 9 दिनों से यज्ञ चल रहा था उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। आप भी अपने सहयोग से उस राशि आहुति में पूर्णाहुति के निमित्त कुछ आहुति कर सकते हैं आपके लाभ के लिए। उसके लिए फ़ोन नंबर्स पे आप संपर्क करके साधने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रहगण योग जो दे रहे हैं वो आगे बढ़ने की स्थिति बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा इस वक्त कहीं भी किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होने के कारण से आपकी राशि में कुछ कष्ट देने के योग दे सकते हैं। ऐसे में आपके मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है मन के बहाव में आप बहते चले जाएं और वहाँ आपके जिम्मे कुछ अननेसेसरी की बातें पड़ जाएं, तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए और थोड़ा सा
आलस को त्याग कर हिम्मत को जगाते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आलस ज़्यादा परेशान करता दिखाई दे रहा है आपको, तो इसलिए जागिए, उठिए और माँ भगवती का ध्यान करें, धर्म में अपनी आस्था जगाएं, कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पे 28 जून की। 28 जून को ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि बुधवार का अवसर है, दशमी तिथि है और इस दशमी तिथि को आशा दशमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णुदेव का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें। आपके बुद्ध को भी शक्ति प्राप्त होगी और बहुत सारे ग्रह आपके पॉजिटिव काम करने के योग बनाएंगे। जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो लाभ की तरफ इशारा कर रहा है और विशेष तौर पे बृहस्पति और चंद्रमा की युति गोचर में हो रही है और वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगी, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगी। जो खर्चे आपको परेशान कर रहे थे उन्हीं में इजाफा होने के, यानी लाभ में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। 29 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी ये आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने जाते हैं। आपकी राशि के अनुसार से दिन आपका उचित है। परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी। यदि पॉजिटिव काम करेंगे, आलस को त्याग कर काम में लग जाएंगे तो गारंटी हम ले रहे हैं कि आपकी लाभ की स्थिति प्रबल होने के योग दिखाई देते हैं। हिम्मत जगाइए, बड़े लोगों संपर्क साधने की, अच्छी मित्रता का लाभ प्राप्त होने के अवसर है। लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल ज्ञान उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम निकलवा लिया अगर आपने, और थोड़ा सा बैलेंस होकर, थोड़ा सा नरम गरम होकर काम करवाना, युक्ति युक्त तरीके से शुक्र नीति, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने का प्रयास कर लीजिए। लाभ आपकी राशि में लिखा हुआ है, लेकिन यदि सोते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता। उठिए, जागिए, चलिए, समय आपका अनुकूल है, लेकिन आप अपनी मशीन को ठंडा करे बैठे हैं तो इससे आपको लाभ होने वाला नहीं है। हिम्मत जगाइए, वो बहुत ज़रूरी है। भगवान विष्णु का पूजन करें, उनका विशेष तौर पर स्तोत्र पाठ करें। सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में ग्वंग सर्वतत्वात्रतिष्ठदशांगुलम। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु को ये प्रीतम स्तोत्र है, इसका पाठ करके भगवान को निंद्रा में ले जाना चाहिए और भगवान को शेषैया प्रदान करनी चाहिए। उससे आपके बहुत सारे कष्ट भी दूर होंगे। कोई नया कार्य करने के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं है। दोपहर के बाद तो बिल्कुल बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि भद्रा भी विद्यमान हो जाएगी शाम को करीब 3:07 से रात्रि तक, तो ऐसे में बचने का प्रयास कीजिए। 30 जून की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि ग्रह का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए थोड़ा सा समय भारी रहेगा। अननेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, जुर्माने आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, बेकार कामों में आपका पैसा जा सकता है। उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा भारी है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन, क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सुबह सुबह 10 बजे से पहले समय ठीक है, 10 बजे के बाद समय भारी है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल का परिवर्तन विशेष तौर पर बहुत सावधानी भरा है। मंगल वैसे तो शक्ति संपन्न हो जाएंगे, उत्साह का वर्धन करेंगे, हिम्मत जगाएंगे, लेकिन कई बार हिम्मत जो होती है वो नेगेटिव तरफ चली जाती है, क्योंकि ये हिम्मत जो है वो शनि के सामने आ रही है। यानी मंगल राशि परिवर्तन करके बिल्कुल शनि के साथ समसप्तक योग बनाने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए, करीब 1.5 महीने के लिए। ये आपके लिए कुछ स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में अननेसेसरी क्लैशेस हो सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वैसे विश्व के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अंतर विरोध उत्पन्न हो सकता है, वही मनस की स्थिति बन सकती है। कई तरह से प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देते हैं। उन सब से बचने के लिए आप अपने मानसिक तौर पर अपने को स्थिर रखने के लिए कोशिशें करें। हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। उन सब से आपके लिए कष्टों को दूर करने का अवसर प्राप्त होंगे। धन्यवाद।